नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोटों पर तस्वीर के विवाद में कांग्रेस भी कूद गई है। मनीष तिवारी ने अंबेडकर की तस्वीर लगाने की मांग की है। ट्वीट कर मनीष तिवारी ने कहा कि नोटों पर अंबेडकर की तस्वीर क्यों नहीं, एक तरफ महान महात्मा, दूसरी तरफ अंबेडकर। तो इस तरीके से नोटों पर अब राजनीति देखने को मिल रही है, जहां सीएम केजरीवाल मांग कर रहे हैं कि दूसरी तरफ अंकित की जानी चाहिए लक्ष्मी गणेश की फोटो। तो अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भी ये मांग कर रहे हैं कि महात्मा गांधी ही क्यों, दूसरी तरफ अंबेडकर की फोटो भी चस्पा की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा है कि आखिरकार अंबेडकर की फोटो क्यों नहीं है। तो इस तरीके से अब करेंसी को लेकर के ये मांग विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां सीएम केजरीवाल मांग करते हैं कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अंकित की जानी चाहिए, तो कांग्रेस नेता मनीष तिवारी पूछ रहे हैं कि आखिरकार अंबेडकर की फोटो क्यों नहीं चस्पा की जा रही है। नोटों पर अंबेडकर की तस्वीर क्यों नहीं, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है और सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि नई सीरीज करेंसी नोट्स पर आखिरकार अंबेडकर की तस्वीर क्यों नहीं छप सकती, एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर की फोटो होनी चाहिए। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए पूछा है कि आखिरकार दूसरी तरफ अंबेडकर की तस्वीर क्यों नहीं छापी जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर चिंतन बैठक बुलाई है। सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के इस चिंतन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिंतन बैठक से जुड़ सकते हैं। चिंतन बैठक का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में किया जा रहा है। चिंतन बैठक आज और कल 2 दिन तक होगी, जिसमें शामिल होने के लिए सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को न्योता भेजा गया है। गृह मंत्रियों को बाकायदा पत्र लिखकर बैठक में राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को भी साथ लाने के लिए कहा गया है। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनसे चर्चा करेंगे। बैठक में सभी राज्य अपनी चुनौतियों के अलावा समस्याओं और अपराध से लड़ने के तरीकों पर राय देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हरियाणा के फरीदाबाद में जन उत्थान रैली है। हरियाणा में बीजेपी गठबंधन सरकार के 8 साल पूरे होने पर यह रैली आयोजित की जा रही है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे शाह की बड़ी रैली माना जा रहा है। शाह की इस रैली को ऐतिहासिक बनाने की भी कवायद की जा रही है। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की इस रैली में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में इस जन उत्थान रैली को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कश्मीर दौरे पर रहेंगे। तय शेड्यूल के मुताबिक राजनाथ सिंह बडगाम स्थित युद्ध स्मारक पर भारत पाक युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री सैन्य कमांडरों के साथ उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर सेना की शरतकालीन रणनीति का जायजा लेंगे। कश्मीर दौरे के बाद 28 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख जाएंगे और चीन के साथ सटी एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे। और अब बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने और देश भर में लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने के मकसद से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज फिर शुरू होगी। दिवाली के चलते 3 दिन के विराम के बाद राहुल गांधी आज फिर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना चरण शुरू होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में आज तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मकताल से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। राहुल गांधी आज सुबह हैदराबाद पहुंचेंगे और यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के रायचूर से निकलने के बाद 23 अक्टूबर की सुबह गुडबेलूर के रास्ते तेलंगाना पहुंची थी और पैदल मार्च के बाद रविवार दोपहर से 26 अक्टूबर तक 3 दिनों का विराम लिया था।
दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने आक्रामक तेवरों के साथ कूड़े को लेकर बीजेपी का घेराव शुरू कर दिया है। दिल्ली में मौजूदा कूड़े के पहाड़ अब चुनावी मुद्दा बनते जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओखला लैंडफिल साइट पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के उद्घाटन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कूड़े पर बीजेपी को घेरा है और खुद लैंडफिल साइट जाने की बात कही है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि वो गाजीपुर वाला कूड़े का पहाड़ देखने जाएंगे। इसी ट्वीट में उन्होंने बीजेपी को घेरा है। केजरीवाल ने अपने इस ट्वीट में लिखा, इनके एक नेता से मैंने पूछा 15 साल में नगर निगम में क्या काम किया। शर्माते हुए उसने 2 काम बताए। पहला 3 बड़े कूड़े के पहाड़ बनाए और दूसरा पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। इसलिए अब इनका गाजीपुर वाला कूड़े का पहाड़ देखने जाऊंगा, आप भी आइएगा। और अब बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की, जिसे लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भले ही अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के नाम तय करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है। पार्टी की बैठकों का दौर तो जारी है, वहीं दिग्गज कांग्रेस नेता गुजरात आ रहे हैं, जिनमें नया नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है, जो आज से गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। उनका ये दौरा 4 दिन का है। इस दौरान गहलोत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कई चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कल पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अहम बैठक बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने की थी। और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के हरदोई से है, जहां खूनी संघर्ष, 2 पक्षों के बीच चली गोलियां, फायरिंग में पिता पुत्र की मौत, 4 घायल। मामूली विवाद पर दोनों पक्षों के बीच हुई फायरिंग। कोतवाली थाना क्षेत्र के भदेचा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको यूपी के हरदोई से बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों के बीच गोलियां चली हैं और इस फायरिंग में पिता पुत्र की मौत हो गई है। वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के भदेचा गांव का ये पूरा मामला है, जहां मामूली विवाद पर दोनों पक्षों के बीच ये फायरिंग हुई है और इस पूरी घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं, पिता पुत्र की मौत हो गई है। थाना कोतवाली सिटी के अंतर्गत एक गुड्डू सिंह का परिवार है, एक बाबू सिंह का परिवार है, जिसमें कि गुड्डू सिंह का परिवार, गुड्डू सिंह और उनके बेटे हमलावर होकर बाबू सिंह के परिवार के ऊपर हमला किए। इसमें बाबू सिंह और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। 2 अन्य घायल हैं। इसमें केस रजिस्टर के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और शीघ्र ही इसमें सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो यहाँ अभी तो मौके पर कोई है नहीं बताने वाला, लेकिन जो पता लगा है कि इसमें इनके घर आसपास है और बाबू सिंह के द्वारा अपने बच्चों से कुछ कहा सुना जा रहा था, जिस पर कि दूसरे पक्ष को ये लगा कि उनको गाली दी जा रही है और इसीलिए लोग हमलावर हुए हैं उनके ऊपर। इनकी कोई पुरानी रंजिश या इन सब चीज़ों के बारे में तलाशा जा रहा है। किस प्रकार के वेपन यूज़ हुए, लाइसेंसी थे, गैर लाइसेंसी थे, उनकी भी पड़ताल की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद है। जुआरियों ने पुलिस टीम पर किया हमला। हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस वक्त ये बड़ी खबर यूपी के संभल से है, जहां बदमाशों ने, जुआरियों ने पुलिस टीम पर हमला किया है और इस तरीके से 4 पुलिसकर्मी भी इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है इस पूरे मामले में। संभल की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया है। 4 पुलिसकर्मी इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी यहां हुई है। मिली कि ग्राम नहेटा में कुछ लोगों के द्वारा गांव के मध्य में भारी भीड़ इकट्ठी करके जुआ खेला जा रहा है। पुलिस के 4 पुलिसकर्मी मौके पर जांच के लिए पहुंचे। वहां पर उपस्थित लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई तथा घेरकर उनका सामान छीनने की कोशिश की गई। पुलिस कर्मियों के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। थाने से अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचा। वहां पर भी गांव के कुछ व्यक्तियों के द्वारा पुलिस के साथ मुजाहमत की गई। पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वह 332, 353 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए
जिसमें कुल 11 लोग नामजद हैं, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 4 पुलिसकर्मी इस मामले में घायल हैं, जिनको मेडिकल के लिए भेजा गया है, उनका उपचार किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान पर आज आ सकता है फैसला। रामपुर कोर्ट भड़काऊ भाषण मामले में सुना सकता है फैसला। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था भड़काऊ भाषण। भड़काऊ भाषण के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के खिलाफ। भड़काऊ भाषण मामले में आज रामपुर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अदालत ने 21 अक्टूबर को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का मामला मिलक कोतवाली में दर्ज हुआ था। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चली और आज इस पर फैसला आ सकता है। और बड़ी खबर बिहार से, जहां अनंत सिंह की पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे नीतीश कुमार। मोकामा में नीलम देवी के लिए वोट मांगेंगे सीएम नीतीश। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में खड़ी है नीलम देवी। आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है नीलम देवी। बिहार के मोकामा विधानसभा सीट पर हो रहा है उपचुनाव। महागठबंधन और बीजेपी के लिए साख की लड़ाई बन गई है। इस उपचुनाव में नेताओं के बनते बिगड़ते नए रिश्ते के समीकरण देखने को मिल रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कभी जिस अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को चुनाव हराने पर आमादा थे, वो नीतीश अब उसे जिताने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। सियासी बदलाव के बाद गठबंधन की मजबूरी के चलते सीएम नीतीश और ललन सिंह आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी के लिए कैंपेन करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में 3 नवंबर को मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। मोकामा सीट से विधायक रहे अनंत सिंह को सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तब से ये सीट खाली थी, जबकि गोपालगंज सीट विधायक सुभाष सिंह के निधन के कारण खाली हो गई थी। मोकामा सीट आरजेडी के पास थी तो गोपालगंज बीजेपी के पास थी। खबर झारखंड से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ महापर्व को लेकर घाटों का निरीक्षण किया है। उन्होंने काके डैम और राजभवन छठ घाट का दौरा किया है। इस दौरान सीएम ने घाट की साफ सफाई, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, बिजली की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर कई तरह की तैयारियां हुई हैं, जिसे लेकर पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं ताकि छठ व्रतियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। और अब खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां दिवाली के दौरान विशेष तरह के युद्ध का आयोजन होता है, जिसे हिंगोट युद्ध कहा जाता है। इसका आयोजन इंदौर जिले के गौतमपुरा में होता है। इस बार के हिंगोट युद्ध में 30 लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल इस युद्ध में कलंगी और तुर्रा नाम की 2 सेनाओं के बीच आमने सामने की लड़ाई होती है। दोनों ही एक दूसरे पर हिंगोट बरसाते हैं, जो बारूद से भरा एक खास तरह का फल होता है। जलाकर जब उसे सामने वाली सेना पर फेंका जाता है तो ऐसा लगता है कि आग बरस रही है। लाखों लोग इस हिंगोट युद्ध को देखने गौतमपुरा पहुंचे।
दीपालपुर तहसील के गौतमपुरा टप्पे में हिंगोट युद्ध का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 100 to 150 पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया और क्योंकि ये एक परंपरा है और इसमें आमने सामने हिंगोट फेंक कर एक युद्ध किया जाता है, तो मुझे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने बताया है कि 7 लोग हैं जिन्हें इंजरी हुई है और हिंगोट लगने के कारण, और बाकी लोग ठीक हैं। ऐसा किसी को कोई मेजर नुकसान नहीं रहा है। ब्रूसेस तो रहते ही हैं, आदमी मैदान में दौड़ता भी है तो गिर जाता है, इस टाइप से छोटी मोटी इंजरियां हैं, बाकी ऐसा कोई मेजर नुकसानी क्षति कहीं नहीं हुई है। आज भाई दूज है और भाई दूज के मौके पर यूपी के कासगंज में बड़ी तादाद में बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को टीका लगाने के लिए पहुंची। भाई दूज के मौके पर जेल प्रशासन ने विशेष प्रबंध भी किया। जेल प्रशासन ने भाई बहनों की मुलाकात करवाई और इस दौरान बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी। वहीं जेल में बंद भाइयों ने भविष्य में आपराधिक कार्य न करने का संकल्प भी लिया। देश भर में भाई दूज का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना दुर्गा बटालियन ने एलओसी पर भाई दूज मनाया है। महिलाओं ने भारतीय सेना के जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की है। तस्वीरें पुंछ जम्मू कश्मीर की है, जहां बटालियन के साथ महिलाएं भाई दूज का ये पर्व मनाने के लिए पहुंची थी। हमारी जो बटालियन है एलओसी पर लगी हुई है और आज त्यौहार है भाई दूज का। भाई दूज का त्यौहार हमारी बहनें घर में बैठी हैं, हम उनके साथ मिल नहीं पाए, बट यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे पुंछ में हमारी बहनों ने हमारे साथ ये त्यौहार मनाया, जिसके कारण हमें अच्छा लगा। और हमारा भी जो घर पे बहनें हैं, जहाँ बहनें हैं, हम इनके ऐसी आदर सम्मान करते रहें। आज यहाँ पे जो हमें इतनी दूर होने पर यानी बहनों की, यहाँ की बहनें जो हमारे साथ आई और हमें हमारी बहनों की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने हमारे साथ भैया दूज का त्यौहार मनाया और अगर हम इसी प्रकार से ऐसे ये त्यौहार मनाते रहें और हमारा मुल्क ऐसी प्रकार से आज़ादी प्राप्त करता रहे और हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते रहें और बॉर्डर पर तैनात रहें एकदम, यानी किसी को किसी प्रकार का कोई भी कमी महसूस नहीं हो। और अब खबर कर्नाटक से। जोरदार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। खेतों में लगे अदरक, टमाटर, मक्का, धान जैसी फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। कृषि और बागवानी की फसलों के डूब जाने से किसानों की परेशानी काफी बढ़ गई है। बागपल्ली में तालाबों और छोटे जलाशयों के उबाल से कृषि क्षेत्रों में पानी भर गया है। वहीं बारिश होने के बाद नदियों के जल स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं नुकसान होने के बाद किसानों के चेहरे मायूस हो गए हैं। एक किसान ने बताया कि बारिश के पानी में 5 एकड़ में लगी मक्का और टमाटर की फसल डूब गई है। अच्छी फसल को देखकर हमें इस सीजन में अच्छी आमदनी की उम्मीद थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने हमारी सारी उम्मीदें तोड़ दी। वहीं चिकबल्लापुरा जिले के गुंडालपल्ली गांव के किसान भी बारिश के पानी में डूबे अपने टमाटर की फसल को देखकर परेशान हैं। खबर तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, जहां वेतन वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। कोयम्बटूर नगर निगम के 5000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वाले सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संघ के मुताबिक उन्होंने अपनी नौकरियों को नियमित करने और वेतन में वृद्धि की मांग की है। हड़ताल की वजह से दीपावली के दौरान 1000 टन से ज्यादा कूड़ा करकट, विशेषकर पटाखों के अवशेष जो सोमवार को फटे थे, सबका ढेर लगा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और कलेक्टर और निगम आयुक्त के मामले को देखने और तमिलनाडु सरकार से वेतन बढ़ाने की सिफारिश के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ली गई थी। बड़ी खबर आपको बताते हैं, शुक्रवार को आंदोलन करेंगे इमरान खान। जल्द चुनाव कराने के लिए करेंगे आंदोलन। लाहौर से इस्लामाबाद तक करेंगे प्रदर्शन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जल्द ही बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो अपने समर्थकों के साथ लाहौर से इस्लामाबाद तक शुक्रवार को जल्द चुनाव कराने के लिए एक आंदोलन शुरू करने वाले हैं।
इमरान खान ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने लाहौर के लिबर्टी स्क्वायर से इस्लामाबाद तक शुक्रवार को सुबह 11 बजे लॉन्ग मार्च करने का फैसला किया है। इस मार्च का नेतृत्व वो खुद करेंगे। दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 380 किलोमीटर है। इमरान खान ने कहा कि वो सरकार पर तत्काल चुनाव की घोषणा करने के लिए दबाव बनाने के लिए मार्च कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी के सदस्यों से अपील की है कि वो किसी भी तरह से हिंसा से जरूर बचें। इमरान खान ने कहा है देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराया जाना चाहिए। आम जनता को फैसला करने देना चाहिए। इसके लिए चुनाव के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अब बात ऋषि सुनक की। ब्रिटेन का पीएम बनाए जाने पर ऋषि सुनक के परिजनों ने पश्चिमी लुधियाना शहर में केक काटकर प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति का जश्न मनाया है। इस मौके पर सुनक के मामा राकेश सूद और सुभाष बेरी ने अपने भांजे की जीत का जश्न मनाने के लिए अन्य रिश्तेदारों के साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे को केक खिलाया। इस मौके पर बेरी ने कहा सुनक निश्चित रूप से ब्रिटेन में आर्थिक हालातों को संभाल लेंगे। जब वित्त की बात आती है तो वो एक मास्टर हैं। आपको बता दें कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लिज ट्रस के बाद ब्रिटेन का पीएम बनाया गया है।